स्टूडेंट्स रिप्रोफेशन सीरीज में एक बार फिर स्वागत है। सोचने और पढ़ाई करने के सही तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बेहतर बने इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अतीत के आत्म पराजयी मानसिक आदतों के बजाय मेरे वीडियो के अंदर जो आपके माइंड को रिफॉर्म करने के लिए, आपका जो थॉट है उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए जो वीडियोस की जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज है, इसमें प्रत्येक वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर इसमें जो स्टेप है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो माइंड है रिफॉर्म हो पाएगा, आप अपना जो उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए ये स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd क्लास से लेकर आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक के जो डॉक्टरेट लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसके अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि आपको क्या लेना है, आज ही फैसला लेना है कि जो स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज के अंदर जो वीडियोस है वो आपको देखना है। आपको आज ही अभी आपको फैसला लेना है कि आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, यानी आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे बल्कि आप अपने विचारों को चलाएंगे। आप अपने विचारों को चलाएंगे। आपका जो जीवन रूपी जो जहाज है उसको, मस्तिष्क को इस जहाज का कैप्टन मत बनाइए। मस्तिष्क को इस जहाज का कैप्टन मत बनाइए। आपको स्वयं को इस जहाज का कैप्टन बनना है। आपको काम करने के जो तरीके हैं उनको क्या है और अच्छा आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने विचार चुनने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने विचार चुनने पड़ेंगे। आपको ऐसे किसी भी वक्त आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसे विचार आते हैं जो आपको आपकी नैसर्गिक क्षमता से परे हो या आपकी क्षमता को कम करते हो, जैसे टालमटोल वाले विचार हो, क्रोध वाले विचार हो, असहयोग के विचार हो, या ये काम बाद में कर लेंगे इस तरह का विचार हो। आप जल्दी पढ़ाई, आधा घंटा पढ़ाई करते ही आप उब जाते हो, फटाफट आप पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, या मैथमेटिक्स या इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी कठिनाई आती है, आप दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप हैंडराइटिंग के पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सभी जो आदतें हैं, ये जो विचार है वो आपको क्या है, आपकी सफलता में बाधक हैं। और जब ऐसे विचार आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन विचारों के द्वारा आपको नहीं करना है। आपको इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उनको निरस्त करके आपको उनकी जगह ऐसे विचार रखने हैं, जो ऐसे सकारात्मक विचार रखने हैं जो आपकी सफलता के में सहायक हो, आपके लिए काम करें। ऐसे विचार आपको रखने हैं क्लास के अंदर। जैसे आपको क्लास के अंदर आप बैठे हैं, फोकस अब अच्छी तरह से करें, आपका ध्यान केंद्रित रहें, आप गुरुजी का सम्मान करें। स्कूल या महाविद्यालय आप समय पर जाएं, समय पे आप डायरेक्ट आप बिना किसी देरी के आप घर पे पहुंचें, और रात को देर रात तक स्टडी करने की आवश्यकता है तो वो करें, मेहनत करें। थोड़ी सी तकलीफ के बाद में भी आप जो है अपना काम करना बंद नहीं करें। आपको कष्ट और असुविधा के सभी के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सहयोगी विचार है। तो आपको जो असहयोगी विचार आते हैं उनको सहयोगी विचारों से आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। और आप ऐसा आप करोगे तो आपके अंदर क्या होगा? नया, आपके अंदर जो थॉट है वो डेवलप हो जाएगा, आपका जो माइंडसेट है वो नया हो जाएगा। आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हो जाएगी। आपकी जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर रूपी जो कंप्यूटर रूपी जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है? ऐसे विचारों से हो जाएगी जो आपके सकारात्मक विचार होंगे और आपके लिए कार्य करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी कि सिद्धांत काम करता है, कोई भी विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। कोई भी विचार आता है तो वो बिना किराए दिए नहीं जाता है। अब वो किराए देता है 2 तरह से किराए देते हैं। यदि आपका मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो वो नकारात्मक विचार किस तरह का किराया देगा? वो क्रोध देगा, वो आपको असहयोग देगा, वो आपको ईर्ष्या देगा, वो आपको क्या करेगा? आपको शर्म जो करना वो देगा, आपको डर देगा, आपको शंका देगा, आपको चिंता देगा, आपको कष्ट देगा। तो ये किराया देके जा रहा है। ये कौन से विचार? तो नकारात्मक विचार है।
अब सकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक विचार जितनी देर रहेंगे वो आपको क्या देंगे, वो भी किराया देंगे, लेकिन वो किराया कौन सा देंगे, वो आपको खुशी देंगे, आपको जो है सुविधा देंगे, आपको मस्तिष्क में आपका प्रसन्नता रहेगी, आपको अंदर उत्साह रहेगा, आप दूसरों को भलाई के लिए सोचेंगे, आप सहयोग करेंगे, आप सेवा के बारे में सोचेंगे। और इस तरह से आप यदि सोचोगे कि आप तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो ये आपको क्या किराया दे रहे हैं, आपको अच्छा करने के लिए ये आपका किराया दे रहे हैं। तो मस्तिष्क के अंदर कोई भी विचार वो किराया देगा। अब वो है कि वो गलत किराया दे सकता है और सर्वश्रेष्ठ किराया दे सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह के विचार रखने हैं। आपको यदि हल्के विचार रखेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, वो आपको हल्का जो वो काम करके वो किराया दे के जाएंगे। इस तरह से शक्ति आपको क्या करना है, शक्ति घटाने वाले बजाय विचारों के बजाय शक्ति बढ़ाने वाले विचार आपको देने हैं। तो आपको यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये जो विचार है उनको दो तरीके से, दो भागों में आपको बांटना पड़ेगा। एक शक्ति बढ़ाने वाले विचार, एक शक्ति घटाने वाले विचार। शक्ति बढ़ाने वाले विचार, शक्ति जो ऐसे विचार जिससे आपकी शक्ति बनती है, सकारात्मक विचार वो है शक्ति बढ़ाने वाला विचार, और शक्ति घटाने वाला विचार कौन सा है, नकारात्मक जो विचार है वो शक्ति घटाने वाला विचार है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके अंदर शक्ति घटाने वाले विचार मस्तिष्क के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 बार बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यानी ये जो विचार है उनको कैंसिल करता हूं और उसके बजाय आपको क्या करना है, दूसरे जो सकारात्मक सहयोगी विचार आपको रखना है। तो इस तरह ये जो प्रक्रिया है आपको बार बार करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके मन के अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आए उसको आप कैंसिल करके उसकी जगह सकारात्मक विचार आ जाते हैं, आ जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे लिए कठिन है और थोड़ा सा पढ़े आपके अंदर विचार आए कि ये बाद में करेंगे, इस लेसन को बाद में करेंगे। ये है आपके नकारात्मक विचार, आपकी शक्ति घटाने वाला विचार। तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको कैंसिल करना है। नहीं, कैंसिल 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 नहीं, इस चैप्टर को मेरे को आज ही कंप्लीट करना है, चाहे कैसा भी हो। समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं इसको 5 बार पढ़ूंगा, 10 बार उसको चैप्टर को पढ़ूंगा। तो ये है आपका नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को रखना। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी। एक बार में आदत नहीं आएगी, आपको बार बार जब आप प्रत्येक काम को जैसे आप पढ़ाई करते वक्त प्रत्येक चैप्टर को रीडिंग के वक्त और राइटिंग के वक्त और आप जब एग्जामिनेशन के अंदर आप पेपर सोल्व कर रहे हो उसी समय सब जगह हर जगह आपको जब आप इस तरह का आप करोगे, नकारात्मक विचार की जगह सहयोगी विचार या सकारात्मक विचार आप रखोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं सशक्त चिंतन। क्या बोलेंगे, सशक्त चिंतन। यानी आपको सशक्त चिंतन करना सीखना पड़ेगा, सशक्त चिंतन करना सीखना पड़ेगा। यानी शक्ति घटाने वाले विचारों की जगह शक्ति बढ़ाने वाले विचार आपको करने की जो प्रक्रिया है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आप डर आपके अंदर है तो डर के बावजूद भी आप काम कर रहे हो, या शंका है, चिंता है या असुविधा है, तो उस समय भी नहीं, असुविधा तो भी आपको कहोगे कि नहीं मैं ये काम करूंगा। इस तरह शंका है तो भी आपको ये करना कि नहीं ये मेरे को काम करना है। चिंता यदि है तो आप इस चिंता को हटा दीजिए और उस समय आपको सकारात्मक काम कर रहे हैं। कोई कष्ट हो रहा है तो भी आपको काम करना, बोले कोई नहीं कष्ट होता रहता है, आप उसको कष्ट के बावजूद भी, दर्द हो रहा तो उसके बावजूद भी कोई आपको काम करना है। आपका मूड नहीं है, बोले आज पढ़ाई करने का मूड नहीं है, लेकिन आप कह दीजिए कैंसिल आज अभी मैं काम करूंगा, मूड नहीं है। मूड तो अपने खुद को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये जब आप काम करोगे तो आपका ये जो है सशक्त चिंतन करने की जो आदत आपकी बढ़ जाएगी, आपके सशक्त चिंतन के करने की आप आदत बन जाएगी। तो आप प्रत्येक काम, चाहे आप पढ़ाई करेंगे, चाहे आप कोई काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, तो आपका सशक्त चिंतन करने की आदत बन जाएगी। आप सशक्त चिंतन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो वीडियोज हैं मेरे इंप्लीमेंटेशन के लिए है, तो आपको इंप्लीमेंट क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आप मेरे साथ में दायां हाथ आपको लेना है, अपने हृदय पर रखिए। आपको क्या बोलना है, सशक्त चिंतन करने के लिए प्रैक्टिस है ये चिंतन, आपको एक्शन लेना है। सशक्त चिंतन, जैसे मैं हाथ आपको दोनों हाथ है उसी स्थिति में, उसी क्रिया में आपको ये काम करना है। क्या करना है आपको बोलना है, मेरे साथ बोली। हाँ, यदि आप बैठे हैं तो एक बार बिल्कुल आप खड़े हो जाइए और कोई भी काम कर रहे हो तो आप बंद कर दीजिए और
मेरे साथ बोलिए, मैं डर के बावजूद काम करता हूं। मैं डर के बावजूद काम करता हूं। मैं शंका होने के बावजूद काम करता हूं। मैं शंका होने के बावजूद काम करता हूं। मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं। मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं। मैं असुविधा होने के बावजूद भी काम करता हूं। मैं असुविधा होने के बावजूद भी काम करता हूं। मैं कष्ट होने पर भी काम करता हूं। मैं कष्ट होने पर भी काम करता हूं। मैं मूड नहीं होने पर भी काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। क्यों 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 करता हूं? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। ये शक्तिशाली मस्तिष्क जो है हम लोगों के पास है, उसका प्रयोग करके आप सशक्त चिंतन का कर आपका जो भी उद्देश्य है, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने हैं। कंपटीशन एग्जामिनेशन अच्छे नंबर लाना का मतलब है कि आपका सिलेक्शन रिटर्न में, उसके बाद में इंटरव्यू में, यदि आपके पास इंटरव्यू है तो उसके अंदर आपको इंटरव्यू के हर लेवल के ऊपर आपको उसमें सफल होंगे। यदि आपकी कोई क्लास है, एकेडमिक क्लास है, उसके अंदर आपको और अच्छे नंबर लाने हैं, नौकरी लगनी है। इसके बाद में यदि आप कोई सोच रहा कि मेरा स्वरोजगार करूँ, मेरा अपना बिजनेस करूँ, तो उसके अंदर आपको ये सभी बातें आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, सशक्त चिंतन को लागू करोगे, तो आप सभी, हम सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में आप हमेशा बने रहते हैं, उसके लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। स्टूडेंट्स रिप्रोफेशन सीरीज में एक बार फिर स्वागत है। सोचने और पढ़ाई करने के सही तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बेहतर बने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अतीत के आत्म पराजयी मानसिक आदतों के बजाय मेरे वीडियो के अंदर जो आपको आपके माइंड को रिफॉर्म करने के लिए, आपका जो थॉट है उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए जो वीडियोस की जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज है, इसमें प्रत्येक वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर इसमें जो स्टेप है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी आदत बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तब जाकर आपका जो माइंड है रिफॉर्म हो पाएगा, आप अपना जो उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए ये स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd क्लास से लेकर आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक के जो डॉक्टरेट लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसके अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि आपको क्या लेना है, आज ही फैसला लेना है कि जो स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज के अंदर जो वीडियोज है वो आपको देखना है। आपको आज ही अभी आपको फैसला लेना है कि आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, यानी आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, बल्कि आप अपने विचारों को चलाएंगे। आप अपने विचारों को चलाएंगे। आपका जो जीवन रूपी जो जहाज है, उसको, मस्तिष्क को इस जहाज का कैप्टन मत बनाइए। मस्तिष्क को इस जहाज का कैप्टन मत बनाइए। आपको स्वयं को इस जहाज का कैप्टन बनना है। आपको काम करने के जो तरीके हैं उनको क्या है और अच्छा आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने विचार चुनने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने विचार चुनने पड़ेंगे। आपको ऐसे किसी भी वक्त आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसे विचार आते हैं जो आपको आपकी नैसर्गिक क्षमता से परे हो या आपकी क्षमता को कम करते हो। जैसे टालमटोल वाले विचार हो, क्रोध वाले विचार हो, असहयोग के विचार हो, या ये काम बाद में कर लेंगे इस तरह का विचार हो। आप जल्दी पढ़ाई, आधा घंटा पढ़ाई करते ही आप उब जाते हो, फटाफट आप पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। या मैथमेटिक्स या इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी कठिनाई आती है, आप दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप हैंडराइटिंग के पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सभी जो आदतें हैं, ये जो विचार है, वो आपको क्या है, आपकी सफलता में बाधक हैं। और जब ऐसे विचार आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन विचारों के द्वारा आपको नहीं करना है। आपको इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उनको निरस्त करके आपको उनकी जगह ऐसे विचार रखने हैं, जो ऐसे सकारात्मक विचार रखने हैं जो आपकी सफलता के में सहायक हो, आपके लिए
सहायक हो, आपके लिए काम करें, ऐसे विचार आपको रखने हैं क्लास के अंदर। जैसे आपको क्लास के अंदर आप बैठे हैं, फोकस आप अच्छी तरह से करें, आपका ध्यान केंद्रित रहें, आप गुरुजी का सम्मान करें, स्कूल या महाविद्यालय आप समय पर जाएं, समय पे आप डायरेक्ट आप बिना किसी देरी के आप घर पे पहुंचें, और रात को देर रात तक स्टडी करने की आवश्यकता है तो वो करें, मेहनत करें। थोड़ी सी तकलीफ के बाद में भी आप जो है अपना काम करना बंद नहीं करें। आपको कष्ट और असुविधा के सभी के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सहयोगी विचार है। तो आपको जो असहयोगी विचार आते हैं उनको सहयोगी विचारों से आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और आप ऐसा आप करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, नया आपके अंदर जो थॉट है वो डेवलप हो जाएगा, आपका जो माइंडसेट है वो नया हो जाएगा, आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हो जाएगी। आपकी जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर रूपी जो मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर रूपी जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, ऐसे विचारों से हो जाएगी जो आपके सकारात्मक विचार होंगे और आपके लिए कार्य करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी की सिद्धांत काम करता है, कोई भी विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। कोई भी विचार आता है तो वो बिना किराए दिए नहीं जाता है। अब वो किराए देता है दो तरह से किराए देते हैं। यदि आपका मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो वो नकारात्मक विचार किस तरह का किराया देगा, वो क्रोध देगा, वो आपको असहयोग देगा, वो आपको ईर्ष्या देगा, वो आपको क्या करेगा, आपको शर्म जो करना वो देगा, आपको डर देगा, आपको शंका देगा, आपको चिंता देगा, आपको कष्ट देगा। तो ये किराया देके जा रहा है। ये कौन से विचार, तो नकारात्मक विचार है। अब सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक विचार जितनी देर रहेंगे वो आपको क्या देंगे, वो भी किराया देंगे, लेकिन वो किराया कौन सा देंगे, वो आपको खुशी देंगे, आपको जो है सुविधा देंगे, आपको मस्तिष्क में आपका प्रसन्नता रहेगी, आपको अंदर उत्साह रहेगा, आप दूसरों को भलाई के लिए सोचेंगे, आप सहयोग करेंगे, आप सेवा के बारे में सोचेंगे। और इस तरह से आप यदि सोचोगे कि आप तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो ये आपको क्या किराया दे रहे हैं, आपको अच्छा करने के लिए ये आपका किराया दे रहे हैं। तो मस्तिष्क के अंदर कोई भी विचार वो किराया देगा। अब वो है कि वो गलत किराया दे सकता है और सर्वश्रेष्ठ किराया दे सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह के विचार रखने हैं। आपको यदि हल्के विचार रखेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, वो आपको हल्का जो वो काम करके वो किराया दे के जाएंगे। इस तरह से शक्ति आपको क्या करना है, शक्ति घटाने वाले बजाय विचारों के बजाय शक्ति बढ़ाने वाले विचार आपको देने हैं। तो आपको यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये जो विचार है उनको दो तरीके से दो भागों में आपको बांटना पड़ेगा। एक शक्ति बढ़ाने वाले विचार, एक शक्ति घटाने वाले विचार। शक्ति बढ़ाने वाले विचार, शक्ति जो ऐसे विचार जिससे आपकी शक्ति बनती है, सकारात्मक विचार वो है शक्ति बढ़ाने वाला विचार, और शक्ति घटाने वाला विचार कौन सा है, नकारात्मक जो विचार है वो शक्ति घटाने वाला विचार है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके अंदर शक्ति घटाने वाले विचार मस्तिष्क के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 बार बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यानी ये जो विचार है उनको कैंसिल करता हूं और उसके बजाय आपको क्या करना है, दूसरे जो सकारात्मक सहयोगी विचार आपको रखना है। तो इस तरह ये जो प्रक्रिया है आपको बार बार करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके मन के अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आए उसको आप कैंसिल करके उसकी जगह सकारात्मक विचार आ जाते हैं, आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे लिए कठिन है और थोड़ा सा पढ़े आपके अंदर विचार आए कि ये बाद में करेंगे, इस लेसन को बाद में कर। ये है आपके नकारात्मक विचार, आपकी शक्ति घटाने वाला विचार। तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको कैंसिल करना है। नहीं, कैंसिल 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 नहीं, इस चैप्टर को मेरे को आज ही कंप्लीट करना है, चाहे कैसा भी हो। समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं इसको 5 बार पढ़ूंगा, 10 बार उसको चैप्टर को पढ़ूंगा। तो ये है आपका नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को रखना। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी। एक बार में आदत नहीं आएगी, आपको बार बार जब आप प्रत्येक काम को जैसे आप पढ़ाई करते वक्त प्रत्येक चैप्टर को रीडिंग के वक्त और राइटिंग के वक्त और आप जब एग्जामिनेशन के अंदर आप पेपर सोल्व कर रहे हो उसी समय सब जगह हर जगह आपको जब आप इस तरह का आप करोगे, नकारात्मक विचार की जगह सहयोगी विचार या सकारात्मक विचार आप रखोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं सशक्त चिंतन। क्या बोलेंगे, सशक्त चिंतन। यानी आपको सशक्त चिंतन
करना सीखना पड़ेगा, सशक्त चिंतन करना सीखना पड़ेगा। यानी शक्ति घटाने वाले विचारों की जगह शक्ति बढ़ाने वाले विचार आपको करने की जो प्रक्रिया है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे, करना पड़ेगा। यदि आप डर आपके अंदर है तो डर के बावजूद भी आप काम कर रहे हो, या शंका है, चिंता है या असुविधा है, तो उस समय भी नहीं, असुविधा तो भी आप कहोगे कि नहीं मैं ये काम करूंगा। इस तरह शंका है तो भी आपको ये करना कि नहीं ये मेरे को काम करना है। चिंता यदि है तो आप इस चिंता को हटा दीजिए और उस समय आपको सकारात्मक काम कर रहे हैं। कोई कष्ट हो रहा है तो भी आपको काम करना, बोले कोई नहीं कष्ट होता रहता है, आप उसको कष्ट के बावजूद भी, दर्द हो रहा तो उसके बावजूद भी कोई आपको काम करना है। आपका मूड नहीं है, बोले आज पढ़ाई करने का मूड नहीं है, लेकिन आप कह दीजिए कैंसिल, आज अभी मैं काम करूंगा, मूड नहीं है। मूड तो अपने खुद को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये जब आप काम करोगे तो आपका ये जो है सशक्त चिंतन करने की जो आदत आपकी बढ़ जाएगी, आपके सशक्त चिंतन के करने की आप आदत बन जाएगी। तो आप प्रत्येक काम, चाहे आप पढ़ाई करेंगे, चाहे आप कोई काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, तो आपका सशक्त चिंतन करने की आदत बन जाएगी। आप सशक्त चिंतन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो वीडियोज हैं मेरे इंप्लीमेंटेशन के लिए है, तो आपको इंप्लीमेंट क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आप मेरे साथ में दायां हाथ आपको लेना है, अपने हृदय पर रखिए। आपको क्या बोलना है, सशक्त चिंतन करने के लिए प्रैक्टिस है ये चिंतन, आपको एक्शन लेना है सशक्त चिंतन। जैसे मैं हाथ आपको दोनों हाथ है, उसी स्थिति में, उसी क्रिया में आपको ये काम करना है। क्या करना है आपको बोलना है, मेरे साथ बोली। हाँ, यदि आप बैठे हैं तो एक बार बिल्कुल आप खड़े हो जाइए और कोई भी काम कर रहे हो तो आप बंद कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं डर के बावजूद काम करता हूं, मैं डर के बावजूद काम करता हूं, मैं शंका होने के बावजूद काम करता हूं, मैं शंका होने के बावजूद काम करता हूं, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं, मैं असुविधा होने के बावजूद भी काम करता हूं, मैं असुविधा होने के बावजूद भी काम करता हूं, मैं कष्ट होने पर भी काम करता हूं, मैं कष्ट होने पर भी काम करता हूं, मैं मूड नहीं होने पर भी काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। ये शक्तिशाली मस्तिष्क जो है हम लोगों के पास है, उसका प्रयोग करके आप सशक्त चिंतन का कर आपका जो भी उद्देश्य है, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन अच्छे नंबर लाना का मतलब है कि आपका सिलेक्शन रिटर्न में, उसके बाद में इंटरव्यू में, यदि आपके पास इंटरव्यू है तो उसके अंदर आपको इंटरव्यू के हर लेवल के ऊपर आपको उसमें सफल होंगे। यदि आपकी कोई क्लास है, एकेडमिक क्लास है, उसके अंदर आपको और अच्छे नंबर लाने हैं, नौकरी लगनी है। इसके बाद में यदि आप कोई सोच रहा कि मेरा स्वरोजगार करूँ, मेरा अपना बिजनेस करूँ, तो उसके अंदर आपको ये सभी बातें आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, सशक्त चिंतन को लागू करोगे, तो हम सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, आप सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में आप हमेशा बने रहते हैं, उसके लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।